तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है, तो वो दी जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं पूरे विश्व में वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, आकार की दृष्टि से, तो वो है मोना लोवा, ऑप्शन सी। तो ये मोना लोवा ज्वालामुखी यूएसए के हवाई द्वीप पर है। अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कहाँ पर है ये। और यूएसए के उसी हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी और है जिसका नाम है किलायू, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे संसार में। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोवा जो कि वहीं पर है, और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वो है किलायू, वो भी हवाई द्वीप पर है। चलिए देख लेते हैं हवाई द्वीप कहाँ पर है। देखिए ये है अपना प्यारा भारत और हमें चलना है यूएसए। चलिए चलते हैं यूएसए। देखिए यहाँ पर है ये यूएसए। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए का हवाई द्वीप यहाँ से, यूएसए से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर है ये, ठीक है। इस हवाई द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। तो यहीं पर हैं दोनों, मोना लोवा और किलायू। मोना लोवा आकार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और किलायू सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो डैन्यूब नदी के बारे में आपको पता होगा। पूरे विश्व में डैन्यूब नदी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये 10 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप की एक प्रमुख नदी है ये डैन्यूब नदी, 10 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये देशों की राजधानी दी हैं, तो उनमें एक राजधानी ऐसी है जो डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, वो है रोम, क्योंकि इटली से होकर गुजरती नहीं है डैन्यूब नदी। इटली की राजधानी है रोम, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये राजधानी डैन्यूब नदी पर ही स्थित है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की है, वियना है ऑस्ट्रिया की। पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों की वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें मैंने डैन्यूब नदी के बारे में ठीक से बता रखा है। आगे देखते हैं, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इटली में। रुधिर वर्षा किसे कहते हैं? देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जब धूल के कण हवा में मिलकर वर्षा की बूंदों में मिल जाते हैं तो वर्षा का रंग हल्का लाल हो जाता है। तो बारिश होने के बाद नीचे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं रुधिर वर्षा, ठीक है। उस वर्षा को हम रुधिर वर्षा कहते हैं। और ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में होती है और वहीं पर है इटली। तो सबसे ज़्यादा इटली में होती है रुधिर वर्षा। इसका आंसर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एवरडीन को, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है। इसकी स्थिति मैं बता देता हूँ मैप में आपको कहाँ पर है ये। यहाँ पर देखिए ये है अपना भारत और हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। यहाँ देखिए ये है कोरल सी और इसी के यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है ग्रेट बैरियर रीफ। फिजिकल मैप में आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो वो कहलाता है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है नीचे। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। आगे देखते हैं, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। अब आर्टेजियन बेसिन कहते किसको हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये ब्लू कलर में जो दिया है ये है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन, यहाँ पर, ठीक है। अब ये आर्टेजियन बेसिन होता क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये ऊंचे क्षेत्रों में बारिश हो रही है और यहाँ पर थोड़ा नीचे गहरा होता है, यहाँ की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा गहरा होता है। तो जब ये यहाँ बारिश होती है तो यहाँ नीचे परतों में इस प्रकार से ये पानी चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे पानी चला गया है तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर हमेशा प्रेशर बना रहता है। अगर यहाँ पर कोई पाइप लगाता है और वो पाइप इस परत तक या इस परत तक जब पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लगातार बना रहता है, जब ये पाइप यहाँ तक पहुँचेगा तो पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता है। तो वहाँ पर ये सिंचाई का एक प्रमुख साधन भी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ पर है और आर्टेजियन बेसिन किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो वो किसे नहीं किया जाता है? सूडान को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं अफ्रीका के, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है अपना भारत और हम चलते हैं सीधे अफ्रीका में। यहाँ पर पहुँच गए हम अफ्रीका में। अफ्रीका में यहाँ पर इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। सूडान है यहाँ पर,
ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है। तो ये 4 देश आते हैं। तो यही पूछा है इस वाले क्वेश्चन में कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग में शामिल नहीं है। तो वो सूडान नहीं है, ठीक है। इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल। आगे देखते हैं, वायुदाब सबसे कम होता है तो वो होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। जब गर्मियों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम वायुदाब होता है ग्रीष्म ऋतु में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो है मनीला में, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो वो है अम्लीय मिट्टी, ठीक है। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आगे देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये सभी को पता होगा। अपने भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, सभी को पता होगा ये। आगे देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। जब तक पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं लावा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि मैग्मा इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा इसका। आगे देखते हैं, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो वो कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। अब इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ज्वालामुखी से कुछ गैसें निकलती रहती हैं, प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। उन गैसों के कारण वहाँ का क्षेत्र में हमेशा प्रकाश रहता है। उन प्रज्वलित गैसों के कारण वहाँ के आसपास के क्षेत्र में प्रकाश रहता है हमेशा। इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं पेंजिया, ठीक है। जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले सब एक जगह ही थे। जब वो एक जगह थे पृथ्वी पर, ठीक है, यहाँ पर एक जगह थे वो किसी एक स्थान पर, तो उस स्थिति को ही कहते हैं हम पेंजिया, ठीक है। बाद में पेंजिया से ही ये सब अलग हुए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ये सब बाद में अलग हुए, ठीक है। तो ये पहले एक ही विशाल भूखंड के रूप में थे जिसको हम कहते हैं पेंजिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो वो होता है 22 दिसंबर का। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, इन तीनों को हम डायग्राम से समझ लेते हैं शॉर्ट में, बाद में हम डिटेल से समझेंगे कभी किसी वीडियो में। यहाँ पर हमने एक पृथ्वी को बना लिया है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, और नीचे है मकर रेखा। हम शॉर्ट में समझेंगे इसमें, बाद में किसी वीडियो में 3D में हम ठीक से समझेंगे। तो इसमें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की यहाँ की बात चल रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, जब सूरज यहाँ मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो मकर रेखा पर जब सूरज परपेंडिकुलर होता है तो वो दिन होता है 22 दिसंबर का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे क्वेश्चन एक, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर का, यही पूछा है इसमें। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो वो होते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है। तो ये है परमाणु आपदा से। विश्व के इतिहास में अभी तक सबसे बड़ी परमाणु आपदा है चेरनोबिल दुर्घटना। ये चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी, ठीक है, 1986 में घटित हुई थी ये यूक्रेन में। इसके बाद देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग है। तो वो है शनि ग्रह के, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है या रिंग है। इसके बाद देखते हैं, कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया। तो वो किया था कनाडा ने, ऑप्शन सी, कनाडा ने किया था सबसे पहले मौसम अधिनियम पारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। तो ये चला था 1985 में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है अमेजन, तो उसी नदी का अमेजन नदी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और पूरे विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अमेजन, लंबाई की दृष्टि से नील नदी है, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं,
ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो वो बनती है कालडेरा झील, ऑप्शन ए। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर जगह बन जाती है, जब वहाँ पर पानी भर जाता है तो उस झील को ही कहा जाता है कालडेरा झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है अल्जीरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का अल्जीरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। दोनों को मैप में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये अपना प्यारा भारत, और हम चलते हैं सीधे अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पर भूमध्य सागर के तट पर ये है अल्जीरिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। इसके बाद यहीं इसके नीचे यहाँ पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। तो इन दोनों देशों को याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का नाइजीरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया। आगे देखते हैं, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक प्रसिद्ध ऊन है मेरिनो ऊन। तो मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा निर्यातक भी है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को, ऑप्शन बी। ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड में श्वेत हाथी पवित्र माने जाते हैं, और ये सभी को पता होगा कि श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थाईलैंड को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो नहरों का शहर कहलाता है वेनिस। इटली का एक प्रमुख नगर है वेनिस। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से आपके लिए मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाल रखी हैं उनका सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।